नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 28 फरवरी 2021, दिन है रविवार और यहाँ पे 1 मार्च 2021 के लिए यानी सोमवार मंडे के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कौन सा स्टॉक इंडेक्स कहाँ पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करूँगा वीडियो का। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे और उसके बाद बैंक निफ्टी, या पहले बैंक निफ्टी ही देख लेता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों का फेवरेट रहता है बैंक निफ्टी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए, बैंक निफ्टी के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ और आप देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग किया फ्राइडे को और काफ़ी विध्वंस। इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो था 35,000 का। ये बहुत बड़ा सपोर्ट था इसका, माने बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था। मैं कहने में ज़रा सा भी परेशान नहीं रहूँगा कि ये कमज़ोर हो गया है। 35,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जिसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो फाइनली ब्रेक हो गया। ठीक है, यानी हम ये कह पा रहे हैं कि अभी अगर हम रिसेंटली बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, अगर बैंक निफ्टी को देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी को नीचे वाले लेवल जो 34,000 का एक लेवल है, क्योंकि इसके बाद फिर इसको सपोर्ट है नहीं। सपोर्ट है तो हल्का फुल्का जो है आपको सपोर्ट मिल जाएगा आपको 34,200-300 के पास में, लेकिन बड़ा सपोर्ट अब डायरेक्ट 34,000 के पास में। तो कल दिन अगर बैंक निफ्टी आपको 34,000 के पास में, 34 के पास में अगर आते हुए दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि अब इसके पास कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं बचा है, सिर्फ 34,000 का एक सपोर्ट है। तो मैं कमज़ोर बोल रहा हूँ कि बिल्कुल बैंक निफ्टी हमारा कमज़ोर है। तो जब ये कमज़ोर है तो मजबूत कब होगा, है ना? तो मजबूत अब तभी हो सकता है, अभी क्लोजिंग है 34,850 के पास में। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव थिंक इसमें तभी आएगा जब ये 35,100 के ऊपर क्लोज करेगा, तब हम मान के चलेंगे कि ये पॉजिटिव हो सकता है बैंक निफ्टी। अब हम ये देख रहे हैं कि आज की क्लोजिंग यानी फ्राइडे की क्लोजिंग 34,850 के पास में। तो मंडे को यानी कि 1 मार्च को क्या करना चाहिए हम लोगों को? देखिए, अगर सबसे पहले तो लो लगा दिया है 34,660 का, ये बहुत ही खतरनाक लो है, बहुत ही खतरनाक लो। एक लाइन और भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप इस कैंडल करते हैं तो वही 34,200 का, बिल्कुल सही। तो अगर इसको ऊपर जाना है, सबसे पहले बाय साइड में जाने का ये कोशिश करेगा, तो हमें कम से कम तो 35,000 को ब्रेक करना है। उसके पहले नहीं, 35,000 से 150 पॉइंट नीचे है। आप देख रहे हैं 35,000 से 150 पॉइंट नीचे है, क्लियर कट। तो कम से कम 35,000 को तो ब्रेक करना चाहिए, तभी ये जा सकता है ऊपर की साइड में, नहीं तो नहीं। तो 35,000 मैं सेफली ले रहा हूँ, 35,100। इसके ऊपर जब तक नहीं निकले ये पॉजिटिव नहीं होगा। लेकिन आपको पोजीशन बनाना है 35,000 के ऊपर, उसके पहले नहीं बनाएंगे। अगर 35,000 के ऊपर पोजीशन निकलता है हमारा बैंक निफ्टी तो बाय साइड प्ले होगा 35,100 से लेके 35,200 के टारगेट के लिए, सबसे पहली बात। तो उसके बाद सस्टेन करेगा तो वो हम देखेंगे, लेकिन वो सस्टेन किस जगह पे करेगा इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। ये जो ब्लू लाइन लगा है वो है 35,450 के पास। इसका मतलब कि जब 35,000 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तब इसका 35,100, 35,200 और फाइनल टारगेट 35,450 के आसपास का लेके चल सकते हैं। यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है ये इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस बन चुका है, जो कि 35,450 है। लेकिन पहला रेजिस्टेंस कहाँ है? 35,000 का। इसको ब्रेक करेगा देन ये रेजिस्टेंस आएगा, ये टारगेट आएगा। उसके बीच में ये 2 टारगेट आपको बुक करना होगा। नीचे ज़्यादा रास्ता इसका खुला हुआ है। अगर ये 34,800 को नीचे ब्रेक करता है, जो कि चांस भी लग रहा है, अगर ये गलती से ब्रेक करता है या 34,750 को नीचे ब्रेक करता है, तो फिर जो है टारगेट नीचे के खुल जाएंगे 34,400 वाला और फाइनल टारगेट 34,200 वाला और एक टारगेट 34,000 का। तो मैं फाइनली ये कहने में ज़रा भी हिचकिचाऊंगा नहीं कि अभी इंडेक्स कमज़ोर है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी थर्सडे वाले में जब एनालिसिस कर रहा था फ्राइडे के लिए, तो उसमें भी मैंने बोला था कि भाई इंडिकेटर भी बता रहा है, चार्ट भी बता रहा है कि ऊपर से इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है ना, जो कि मैंने ये पॉइंट करके भी रखा हुआ था उस दिन कि ऊपर से काफ़ी ज़्यादा इसको प्रेशर दिख रहा है। अब ये फिलहाल तो ये हो गया कि हमारा नॉर्मल कंडीशन में क्या करना है। अगर ये गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तब उस कंडीशन में क्या करेंगे हम ये भी देख लेते हैं। तो मैं अभी गैप अप की बात करूँ, हालांकि चांस तो गैप अप के कम है, लेकिन चलिए एक बाउंस मान सकते हैं, आता है तो ठीक है। तो गैप अप में 35,000 ही मानूंगा।
35,000। जब तक ये ब्रेक नहीं करे गैप अप में तब तक मज़ा नहीं। तो 35,000 पे अगर ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है दोस्तों गैप अप, तो मैं बाय के लिए तैयार बिल्कुल भी फिलहाल तो उस वक्त नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये 35,000 तो पहले ही एक सब रेजिस्टेंस था, उसके पास ओपन हो रहा है तो रिजेक्ट भी कर सकता है, मार्केट प्रेशर मार के रिजेक्ट भी कर सकता है। तो मैं थोड़ा सेफली प्ले करूँगा। जब ये 35,100 के ऊपर निकल जाएगा तब मैं सेफली बाय साइड प्ले करूँगा, और टारगेट इस कंडीशन में 35,350 से लेके 35,500 का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। अगर ये ऊपर नहीं जाता है गैप अप में और 35,000 से रिजेक्ट हो जाता है तो क्लियर कट सिग्नल मिल जाता है कि आपको ये सेल का इन्विटेशन दे रहा है, आप सेल करिए, है ना। तो हम 35,000 के नीचे सेल करेंगे, तो 35,000 के नीचे आप 34,950 पे भी सेल कर सकते हैं और 34,900 पे भी सेल का पोजीशन लेके चल सकते हैं। तो ये दो कंडीशन सेल के होंगे, और इस कंडीशन में टारगेट जो होगा, सबसे पहले आपको टारगेट 34,800 वाला एक टारगेट आपको यहाँ पे छोटा सा एक टारगेट लेना होगा, और फाइनल टारगेट जो लो लगाया था 34,650 का वो टारगेट लेना होगा, 34,650 का टारगेट लेना होगा गैप अप कंडीशन में। तो ये बैंक निफ्टी का मेरा गैप अप कंडीशन का व्यू है। अब अगर गैप डाउन हो जाए तब फिर क्या चांस बनेंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे। गैप डाउन, देखिए अगर ये गैप डाउन हो जाता है, मैं भी मान के चलता हूँ कि ये गैप डाउन हो गया, तब क्या करना है दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। गैप डाउन कंडीशन। फिर लेकिन फिलहाल अभी मैं गैप डाउन से पहले और भी चीज़ों को देख लेते। अच्छा चलिए गैप डाउन बताता हूँ, फिर और भी चीज़ों को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो गैप डाउन लेवल, गैप डाउन कहाँ हो सकता है, तो मेरे लिए अभी तो लो लगाया 34,650 के पास में, क्लोजिंग है 34,850 के पास में, तो मैं एक 34,500 के पास एक गैप डाउन लेवल मान के चलता हूँ। कितना, 34,500 ये लेवल। अब यहाँ पे चूंकि 34,000 मैं अभी भी व्यू रख रहा हूँ कि 34,000 का लेवल टेस्ट कर सकता है ना, ये वाला लेवल एक टेस्ट कर सकता है नीचे की साइड में। तो अगर ये 34,500 पे गैप डाउन ओपन होता है तो एक बाउंस आना चाहिए। अगर ये बाउंस आके अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है, यानी कि 34,650 को ब्रेक कर देता है, देन यहाँ पर से फिर एक बाय की जर्नी बनेगी। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है वो 34,500 के पास ही ओपन होने के बाद जब बाउंस करेगा तभी बाय का पोजीशन बना सकते हैं 34,650 के टारगेट के लिए। और जो सेफ ट्रेडर है वो इस जब लो प्राइस, जो प्रीवियस डे का लो प्राइस है, और उसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा, 34,700 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तब बाय का पोजीशन बनेगा, और टारगेट उस कंडीशन में 34,850 का टारगेट, ठीक है। दूसरा टारगेट 35,000 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। ये होगा गैप डाउन में बाय साइड का व्यू। लेकिन सेल का व्यू के लिए भी तैयार रहना होगा आपको, क्योंकि अब मैं पहले ही बता रहा हूँ ये काफ़ी कमज़ोर दिखा रहा है। यहाँ पे बाउंस आ जाएगा अलग बात है, लेकिन सेल के लिए भी तैयार रह सकते हैं। 34,400 के नीचे आप सेल करिए। अगर 34,500 पे ओपन होता है डायरेक्ट तो आपको 34,400 के नीचे सेल करना है, और इस कंडीशन में टारगेट 34,200 और दूसरा टारगेट 34,000 का, 34,000 का गैप डाउन में बैंक निफ्टी में मिलेगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन, गैप अप कंडीशन, गैप डाउन मैंने बताया। अभी मैं आपको इंडिकेटर वाइज भी दिखाऊंगा और फिर कुछ टेक्निकल चीज़ें भी दिखाऊंगा जो आप यहाँ पे देखेंगे। अभी देखिए क्या करना है। अभी ये हमारा चार्ट है। अभी मैं इंडिकेटर, आप लोग फॉलो करते हैं तो मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ। इंडिकेटर में हमारा MACD तो कमज़ोर है, ये तो बिल्कुल वीक है, जो मैंने पिछले बार ही बताया था, ये बिल्कुल निगेटिव दिखा रहा है। और RSI 50 के पास है, 50 के पास में, लेकिन डाउनवर्ड में, यानी कि यहाँ से अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल ये RSI का एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। तो अगर RSI इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, उस कंडीशन में बैंक निफ्टी और भी नीचे आ सकता है। तो ये है इंडिकेटर वाइज। लेकिन अब ये देखिए टेक्निकल में कुछ लगा रहा हूँ, फिर आप देखेंगे। और इसको पहले मैं यहाँ से रिजेक्ट करता हूँ, या अब मैं चार्ट को छोटा करता हूँ। ये है गया हमारा बैंक निफ्टी का पूरा चार्ट जो आपके सामने में ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक पैटर्न बनाया है।
इस तरह से इसको कहते हैं हम लोग राउंडिंग टॉप पैटर्न, ये तो आप जानते हैं। अगर इस पैटर्न की बात करें तो ये पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, ये पैटर्न कंप्लीट ही नहीं हुआ है। कंप्लीट कहाँ पर होगा ये आके अभी आपको पता चल जाएगा। कंप्लीट ये कहाँ पे हुआ, अगर यहाँ से इसका बॉटम स्टार्ट है, राउंडिंग टॉप है तो उसका बॉटम ये है, तो ये बॉटम आएगा तभी कहीं ना कहीं ये कंप्लीट होगा। अगर इसको कंप्लीट करना है इस पैटर्न को तो बाउंस हो जाएगा, अलग बात है। तो अगर इसको कंप्लीट करना है तो हम लेवल कहाँ देख रहे हैं, 33,670 यानी 33,700 के आसपास का मैं लेवल देख रहा हूँ। अभी देखिए अब खतरनाक और दिख गया, क्या हो गया 33,700, क्योंकि अगर इस पैटर्न को कहीं ये कंप्लीट करने के मूड में आ गया तो 33,700 यानी 34,000 वाला जो लेवल बोल रहा था उसको भी ब्रीच करके 33,700 आ सकता है। एक चीज और दिखाऊंगा कि ऊपर से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जा रहा है इसके पास, बैंक निफ्टी के पास। ध्यान से देखिए, बैंक निफ्टी के पास एक ट्रेंड लाइन का अब सपोर्ट है, पहले रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट ले रहा है ना। यहाँ से रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ऊपर गया, अब उसी के पास है। अगर ये ब्रीच हो जाता है, अगर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ब्रीच हो जाता है तो देन डायरेक्ट ये गिर जाएगा 33,200 के पास में या 33,300 के पास में। ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें टेक्निकल है, आपको जब टेक्निकल चीज़ों को देखेंगे तो इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। यानी कि अगर पूरी बात करूँ तो टेक्निकल चार्ट पे भी वीक है और टेक्निकल चार्ट पे बाउंस का उम्मीद भी कर सकते हैं, दोनों ही कंडीशन यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप लोगों को जो लेवल बताया गया आप उस पर अपना भी जरूर रिसर्च करें, फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए अब जरा हम लोग निफ्टी के बाद, बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी किस जगह पे खड़ा है। निफ्टी क्या लेवल, या अब आ गया ये निफ्टी का लेवल। देखिए यहाँ पे भी ऑलरेडी सेम सिनेरियो है, कहीं कोई सिनेरियो में कमी नहीं किया बंदे ने, वही सिनेरियो है। और अब इसको मैं सारे लाइन को हटा देता हूँ, ये सब लाइन मैंने हटा दी, नीचे वाले भी मैं लाइन हटा देता हूँ। चलिए अब ये जो पैटर्न बन रहा था इसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये पैटर्न यहाँ आया, तो इसका पैटर्न कंप्लीट हो गया है, 14,450 का सपोर्ट के पास वो आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या करना है कि अगर ये बाउंस नहीं कर पाता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, बैंक निफ्टी सॉरी, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो एक छोटा सा गैप बना रखा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक छोटा सा गैप बना रखा है, देखिए है ना, एक छोटा सा गैप है। इसके बाद अब इस गैप को अगर हम दूरी नापते हैं तो इस गैप हमें क्या बता रहा है कि भाई हम जो हैं कितने पॉइंट के डिफरेंस में बैठे हैं। एक लाइन लेकर मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, ये लाइन लगा दी, तो ये बता रहा है कि 14,350 के आसपास हम आ रहे हैं, यानी कि अभी की क्लोजिंग है 14,523। और ये बता रहा है कि अगर हम गैप फिल करने चल गए तो यहाँ से 200 पॉइंट और गिरेंगे। कितना गिरेंगे, 200 पॉइंट और भी गिर सकते हैं। तो अगर 200 पॉइंट गिर सकते हैं तो 14,350 के आसपास में आ सकते हैं। अभी ये देखिए मैंने क्या बताया, एक ओवरऑल आपको व्यू दे दिया है कि निफ्टी का अगर नेक्स्ट लेवल में देख रहा हूँ तो 14,350 के आसपास देख रहा हूँ, 14,300 से लेकर 350। अब देखते हैं कि कल यानी कि मंडे को क्या हो सकता है। 1 मार्च को देखिए 1 मार्च 14,523 पे क्लोज कर रहा है, यानी कि 500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट को होल्ड किया, इसमें कोई खराबी नहीं है बंदे में, ठीक है। लो लगा दिया है खतरनाक 14,868। अब लो से अगर क्लोज की बात करें, लो से अगर क्लोज की बात करें तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। इधर से आपको लेना है 40 पॉइंट या 32 पॉइंट ही है, 32 पॉइंट, और इधर लेना है 23 पॉइंट, और ये जोड़ देंगे 3 2 5, यानी कुल मिला के 60-58 पॉइंट का डिफरेंस है। इतना बड़ा इंडेक्स है, 58 पॉइंट का डिफरेंस है, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो लोअर साइड के चांसेस भी बनते हैं। लेकिन अगर बाय हमें करना है तो हम 14,575 के ऊपर बाय करेंगे, ठीक है। बाय एबव 14,575, 14,575 के ऊपर जब निकलेगा तो हम बाय करेंगे। और इस कंडीशन में टारगेट 14,650, 14,650, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद अगर निकलेगा तो 14,700 का टारगेट हम उम्मीद कर सकते हैं एज ए नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये 14,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तब फिर हम सेल साइड जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम लोग सेल साइड किसके नीचे जाएंगे, सेल के लिए हम लोग किसके नीचे तैयार रहेंगे, 14,500 के बिलो हम लोग सेल करेंगे। और टारगेट उस कंडीशन में 14,400 से लेके 14,350 वाला जो अभी हम लोग बात कर रहे थे वो टारगेट की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये चांस बन रहा है एक नॉर्मल कंडीशन में निफ्टी का। चांस बदल सकता है, गैप अप गैप डाउन हो गए तो चांस लेवल बदल जाएंगे। तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें कि अगर ये गैप अप ओपन होगा, गैप अप, तो क्या करना चाहिए। गैप अप कहाँ ओपन होगा, चांसेस ऐसे है नहीं, लेकिन फिर भी मान के चल रहे हैं कि उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पर से कैंडल ने 2-3 बार रिजेक्ट लिया और सपोर्ट भी हुआ, तो वो प्राइस हम लोग नोट कर लेंगे। ये प्राइस हमारा है 14,600 के पास में, ठीक है, 14,600, 650, 650 बेहतरीन।
कहाँ उम्मीद करेंगे, 14,650 के पास में ये गैप अप ओपन हो सकता है। अगर इस लेवल पे ओपन होगा तो हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, ठीक है, नॉट बाय। यहाँ पे क्लियर कट है कि हमें बाय नहीं करना, हमें वेट करना है, क्योंकि मार्केट में भी प्रेशर है थोड़ा सा, तो हमें वेट करना है। ये देखना है कि 14,700 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये रिजेक्शन पॉइंट है। 14,650 और 14,700 ये दोनों ही रिजेक्शन पॉइंट है। हमें ये दोनों लेवल के ऊपर गैप अप कंडीशन में भी होल्ड करना चाहिए, प्राइस वाइज और टाइम वाइज। अगर ये रुकेगा तब हम बाय साइड जाएंगे, लेकिन बाय में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बोलने में मुझे ज़रा भी शर्म नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो चार्ट देख के बता रहा है कि भाई अभी उतना जल्दबाजी मत करना बाय करने में। लॉन्ग टर्म वाले व्यूवर जो लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं वो बाय करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इंट्राडे में तुरंत से बाय करना रिस्की हो सकता है। लेकिन फिर भी जो बाय करना चाहते हैं वो 14,700 के ऊपर बाय करेंगे। और पहले तो यहीं पे बाइंग होगा 14,650, उसके बाद टारगेट बन जाएगा 14,700, और 14,700 के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है 14,720, 730, तब बाइंग होगा। और उस कंडीशन में जो टारगेट होगा वो 14,800 के आसपास का होगा गैप अप कंडीशन में। लेकिन अगर ये होल्ड नहीं कर पाया 14,650 के पास में, तब नीचे गिर सकता है दोस्तों, सेल साइड फिर जाने के चांस बनेंगे। और जब सेल का चांस बनेगा तो सेल करेंगे हम 14,600 के नीचे, सेल बिलो 14,600, और टारगेट इस कंडीशन में 14,500 का पहला, और दूसरा टारगेट 14,450 का दूसरा टारगेट होगा गैप अप कंडीशन में। इसको समझना है। और यहाँ पर आपको फिर एग्जिट होना है, क्योंकि ये लो प्राइस यही था हमारा 14,668 का, वहाँ से फिर मार्केट बाउंस कर सकता है। इसलिए सेल साइड में हम 14,450 के पास से निकल जाइए। हाँ, इसके बाद गिरेगा तो फिर वही 14,300 के लेवल पे पहुँच जाएगा डायरेक्ट, फिर वहाँ से बाउंस आएगा। तो ये चीज़ें आपको गैप अप कंडीशन में ध्यान देना है। अगर ये गैप डाउन होता है तो फिर हमें क्या करना है, हम इसको भी देखेंगे यहाँ पे गैप डाउन। तो गैप डाउन लेवल कहाँ पे होगा दोस्तों, अभी हम लोगों ने तुरंत बात किया था कि भाई 14,523 के पास की क्लोजिंग है, और नीचे अगला ये सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट आ रहा है 14,350 के पास में। ये मेरा गैप डाउन लेवल है। तो यहाँ पर अगर ये डायरेक्ट ओपन हो जाता है गैप डाउन नीचे, तो यहाँ पे ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, क्योंकि अब इसके बाद गिरने के बाद तो समझिए इसका विध्वंस होना शुरू हो जाएगा, फिर तो बहुत ही भयानक विध्वंस हो जाएगा। इसलिए 14,350 के पास से इसको उठ जाना चाहिए, यहाँ से बाउंस कर जाना चाहिए। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है 14,350 पे, तो यहाँ से बाउंस करेगा। बाय करेंगे हम लोग, टारगेट 14,400 से लेके 14,450, 450, 450 का, और फाइनल टारगेट जो होगा वो होगा 14,500 का। ये हमारा टारगेट होगा फाइनल गैप डाउन में बाय कंडीशन में। अब कहेंगे कि अगर ये नहीं होता है, ऊपर नहीं जा पाएगा, तब तो फिर ख़त्म ही हो जाना है, फिर तो है ना, फिर तो बहुत ही इस लेवल के लिए तैयार रही है। जो 14,000 लगा रहा हूँ ना, इस लेवल के लिए तैयार रही है। अगर ये 14,300 के नीचे टिक गया तो फिर तुरंत से सेल, और टारगेट फिर तुरंत से 14,150, वहाँ से 100-150 पॉइंट की रैली आपको मिल जाएगी। फाइनल टारगेट 14,000 का आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन उम्मीद करता हूँ नहीं आना चाहिए 14,000 वाला लेवल, 14,350 से ही बाउंस कर जाना चाहिए। अगर इसका भी आप इंडिकेटर देखते हैं तो हम इंडिकेटर वाइज भी देख लेते हैं थोड़ा, कि इंडिकेटर वाइज क्या कर रहा है। एक सपोर्ट ये बनाया तो है, इसको बाउंस करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह से पिछले बार भी ऊपर गया था उसी जगह पे वो भी खड़ा है। इंडिकेटर क्या बता रहा है, इंडिकेटर बता रहा है MACD RSI दोनों ही बता रहा है कि भाई हम निगेटिव मूड में हैं, और अभी भी रह सकते हैं, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गया नीचे तो ये और भी डाउनफॉल करके इसको भी नीचे लेके चला आएगा। क्लियर। तो इसके हिसाब से दोनों बोथ इंडिकेटर हमें निगेटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक टेक्निकल के हिसाब से देखें तो चार्ट पर ये बिल्कुल एक सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से ये सपोर्ट लेके इसको बाउंस कर जाना चाहिए ऊपर में, इस तरह से ऊपर निकल जाना चाहिए। नहीं निकलेगा तो फिर नीचे के लेवल के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। ओवरनाइट पोजीशन लेके जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का दोस्तों व्यू था। अब जरा बैंकिंग स्टॉक्स को भी देख लेते हैं कि बैंकिंग स्टॉक में कौन सा स्टॉक कहाँ पे है। तो जैसे ये एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक देखिए कितना क्रूशियल लेवल पे है, मतलब बेचारा ना तो 755 को ब्रेक कर पा रहा है, ना नीचे 720 को, 715 को, इस दोनों के बीच में 715 को नीचे ब्रेक करेगा, 700 का इंट्राडे टारगेट आपको बन जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी सपोर्ट पे आ गया, 84 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 79, 80 से लेके 79 तक का टारगेट, ऊपर की तरफ में 87, 88 को ब्रेक करेगा, देन 90 तक का टारगेट। बैंक ऑफ इंडिया
न्यूज़ में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, न्यूज़ वाले स्टॉक्स में तो ऐसे भी ठीक है। 80 के नीचे आने पर ये 77 तक का एक टारगेट दिखा सकता है, अदरवाइज 84 को ऊपर ब्रेक करेगा तो 88 का टारगेट ऊपर की साइड में, 90। कैनरा बैंक होल्ड कर रहा है, सारे स्टॉक्स लगभग होल्ड ही कर रहे हैं अपने सपोर्ट पर, तैयार खड़ा है टूटने के लिए, लेकिन अगर बाउंस करेगा तो उसके लिए भी बहुत तैयार खड़ा है मेंटली। ऊपर की तरफ में 157-58 को ऊपर क्लोज करेगा, 160 मान लीजिए, 160, देन 165 से 170 का टारगेट। फेडरल बैंक 85 के ऊपर जब तक फिर क्लोज नहीं करे तब तक मजबूत नहीं होगा, 85 के ऊपर निकलने के बाद 90 तक का टारगेट। HDFC बैंक सपोर्ट ले रहा है नीचे 1510, 1515 ये सब सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक हो जाता है ये सपोर्ट लेवल तब सेल करेंगे 1475 के टारगेट के लिए। ICICI बैंक नीचे देखिए एक सपोर्ट है और वो सपोर्ट आ रहा है 565 के आसपास का, तो उम्मीद करता हूँ कि ये 565 के आसपास में आपको एक बार मिलना चाहिए। अपने लोएस्ट लेवल को तोड़े 590 के नीचे तो 565 तक आ जाएगा, लेकिन अगर ऊपर 610 को ब्रेक कर गया तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा 620 से 25 के लिए। इंडियन बैंक की बात कर ले, इंडियन बैंक भी सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश, 135 के नीचे करने पर 130 का टारगेट देगा, 130 का। इंडसइंड बैंक बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस है 1100 का, 1100 के ऊपर दोबारा निकलने दीजिए, फिर 1150 के लिए बाय का पोजीशन बनेगा। कोटक बैंक काफ़ी विध्वंस, गिरने में बहुत आगे रहा ये कोटक बैंक, 5.5% की लगभग गिरावट। नीचे एक सपोर्ट है 1760 का, वहाँ पर से बाउंस करना चाहिए। फिलहाल नज़र रखिए, कल अगर 1800 के ऊपर निकलता है तो 1825 से 30 तक का टारगेट, 40 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। PNB बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। RBL बैंक की बात करें 250 के ऊपर निकलता है तो फिर बाइंग आएगी, 250 का 260 से 70 के टारगेट के लिए। नीचे 230 को ब्रेक करेगा, सेल कर देंगे 220 के टारगेट के लिए। SBI 384 के नीचे निकलने पर सेल करेंगे, इस गैप को फिल करने की वो कोशिश कर सकता है। यूनियन बैंक 44 के ऊपर निकले ना तभी मजा है मेरे ख्याल। मेरा तो लेवल है 46 के ऊपर, 46 के ऊपर से क्लोज करेगा तो 50-55 के टारगेट। बंधन बैंक की बात कर ले, बंधन बैंक में बिल्कुल बंधन बैंक एक अच्छा बेट साबित हो सकता है। अगर ये 360 को ब्रेक करता है ऊपर तो 380 तक का एक पोजिशनली टारगेट भी आपको बंधन बैंक दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स में मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।